महीने की षष्ठी तिथि को अर्थात कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले त्योहार हल षष्ठी के विषय में बताने जा रही हूँ। भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को अर्थात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और उससे 2 दिन पूर्व जो षष्ठी तिथि होती है उस दिन हल षष्ठी के रूप में इसको मनाया जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की उस दिन जयंती होती है। तो बलराम जी की जयंती को हल षष्ठी, ललही छठ, हर छठ, तिन्नी छठ या 3 छठ के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नाम दिया गया है। बलराम जी का अस्त्र हल था, इसलिए उस दिन समस्त स्त्रियां हल से जोते गए खेतों के अन्न या फल इत्यादि को खाती नहीं हैं और उस दिन जो पानी में उगने वाले तिन्नी के चावल हैं, मखाने हैं या इस तरह के फल जो बिना जोते हुए खेतों में उगाए जाते हैं, उनसे व्रत उपवास किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है और उन्हीं को खाया जाता है। तो प्रातः काल समस्त स्त्रियां जो इस व्रत उपवास को करती हैं, अपने संतान की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को किया जाता है और बलराम जी के लिए विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो उस दिन समस्त स्त्रियां महुए के दातून से दांत साफ करती हैं और नहाने धोने के पश्चात स्वच्छ वस्त्रों को धारण करके उसके बाद इसकी पूजा की जाती है। पलाश के कुछ ऐसी डंडियां जिनमें पत्ते लगे होते हैं और कुश को लेकर के एक स्थान पर मिट्टी में दबा दिया जाता है, या तो गमले में या मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें इसको दबा दिया जाता है और उसके पश्चात इस पर दही, तिन्नी के चावल, महुए और जो भी फल वगैरह चढ़ाने होते हैं और मखाने मेवों में जो भी काजू, किशमिश, छुहारे वगैरह चढ़ा करके और इसमें पूजा की जाती है। तो जिनके घरों में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, मुंडन हुआ है, जनेऊ इत्यादि हुआ है या शादी ब्याह हुआ है, तो ऐसे घरों में बच्चों के मंगल कामना के लिए कोसी भी भरी जाती है। मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ों में या छोटी छोटी कटोरियों में फल और मेवे इत्यादि रख करके सब कुछ 6 भागों में बांट करके और चढ़ाया जाता है। क्योंकि षष्ठी तिथि होती है, इसलिए 6 बराबर भागों में सारी चीजों को चढ़ाया जाता है। कोसी भरने के लिए कुछ स्थानों पर लोग अन्न की पूड़ी वगैरह बनाते हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर जो तिन्नी का चावल है उसको भिगा करके उसको पीस कर उसकी पूड़ियां शुद्ध घी में बनाई जाती हैं और इन पूड़ियों को चढ़ाने के पश्चात प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। तो इस तरह से इसमें सेंधे नमक का प्रयोग किया जाता है। गाय के दूध, घी और दही इत्यादि को वर्जित माना जाता है। भैंस के दूध, दही और घी इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो बलराम जी को महत्व देने के लिए, बलराम जी को याद करने के लिए उनकी जयंती के तौर पर उस दिन समस्त हिंदू स्त्रियां अपने पुत्रों की, अपने संतान की मंगल कामना के उद्देश्य से इस व्रत पूजन को करती हैं। इसी बहाने सभी एक साथ मिलजुल कर एकत्र होते हैं और एक दूसरे का सुख दुख भी पूछ लेते हैं और इससे संबंधित कई छोटी छोटी कहानियां हैं। व्रत पूजन के पश्चात उन कहानियों का श्रवण वगैरह किया जाता है, एक दूसरे के चरण स्पर्श किए जाते हैं। उसके पश्चात फिर अपने अपने घर जाकर या एक स्थान पर एकत्र होकर ही लोग व्रत उपवास से संबंधित कुछ फलाहार वगैरह करते हैं। तो इस तरह के जो भी व्रत त्योहार हैं वो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक धरोहर तो है ही, सांस्कृतिक एकता के भी प्रतीक हैं कि इसमें सभी एक दूसरे से मिल बांट कर वस्तुओं को खाते पीते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इस व्रत पूजन में जिसके पास जो होता है, जिसकी जैसी श्रद्धा और जिसकी जैसी सामर्थ्य,
उस तरह की वस्तुओं को लोग इसमें चढ़ाते हैं और एक दूसरे को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बांटते भी हैं। तो जैसी सामर्थ्य है उस तरह की वस्तुओं को लेकर के इसमें चढ़ाया भी जाता है, बांटा भी जाता है और संतान की मंगल कामना की उसमें इच्छा ईश्वर के समक्ष रखी जाती है। क्योंकि बलराम जी शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, हमारे लिए अत्यंत पूज्य हैं और उस एक दिन को हम हल से जोते गए खेत के अन्न को और फल इत्यादि को वर्जित करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हल षष्ठी का पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। नाम भले अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो, पूजन का तरीका हो सकता है कि पूजन अर्चन अलग अलग तरीके से किया जाता हो, क्योंकि कुछ स्थानों पर झरबेरी वगैरह की झाड़ियों को भी साथ में लगाया जाता है और पूजा जाता है। तो पूजन का तरीका भले अलग हो, लेकिन उद्देश्य सभी का एक होता है कि श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के प्रति अपनी श्रद्धा, अपने आदर की अभिव्यक्ति। तो आज के लिए हल षष्ठी के पर्व का वर्णन मैंने प्रस्तुत किया। कल मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी को किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से उनका भजन पूजन किया जाए, इसके संबंध में कुछ चर्चा प्रस्तुत करूंगी।